हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब निकालेंगे। इमसाल की किताब का आखिरी चैप्टर, इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी आखिरी 2 आयत पढ़ेंगे। जिसने भी निकाला है वो पढ़ना शुरू करें। आमीन। उसकी ज़ोफ़ा और जमाल बेसबाब है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है खुदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी तारीफ हो। आमीन। भाइयों में से कोई बुलंद आवाज से पढ़े। उसका ज़ोफ़ा और जमाल बेसबाब है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुति होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो। आमीन। लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है अस्तुता होगी। सब बोलिए। लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है अस्तुता होगी। अस्तुता का मतलब है उसकी तारीफ होगी, उस पर फख्र होगा, ये उसका मतलब है। अस्तुता का क्या मतलब है? तारीफ होगी उसकी, उस पर फख्र होगा, उसकी सिताइश की जाएगी, उसकी तारीफ की जाएगी। किस औरत के लिए कहा गया है? जो खुदावंद से डरती है। जो खुदावंद से औरत डरती है वो अस्तुता हो जाएगी, उस पर फख्र हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में माँ का दिन मनाया जा रहा है और हर बेटा और बेटी अपनी माँ को हैप्पी मदर डे कह रही है। कोई फोन कर रहा है, कोई पास जाकर गिफ्ट दे रहा है, कोई उसके लिए इबादत कर रहा है, दुआ कर रहा है, कोई अपनी माँ के लिए खाने तैयार कर रहा है। मुख्तलिफ अंदाज में माँ को अहमियत दी जा रही है। ये जो दिन मनाया गया है ये खास तौर पर उन औलाद के लिए, उस औलाद के लिए है जो पूरा साल अपनी मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं दे सकते। इसलिए बैनुल-अक़वामी तौर पर लोगों ने यह दिन मुकर्रर किया है ताकि सारे काम छोड़कर औलाद अपनी माँ की कुर्बानी को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी कर सके। हालेलुया। और आज हम भी अपने चर्च में मदर डे मनाएंगे। इबादत के बाद, बरकत कलमात के बाद हम केक भी काटेंगे और बच्चे जो औलाद है वो अपनी माँ को गिफ्ट देंगे और आज चर्च की तरफ से उनको फूल की कलियां भी दी जाएगी। हालेलुया। यानी कि हम भी अपनी माँ को अहमियत दे रहे हैं। माँ के बारे में आज बच्चे अपने ज़ाहिर ख्यालात भी करेंगे, शायरी करेंगे, गीत भी गाएंगे और मुख्तलिफ अंदाज में अपने प्यार का इजहार करेंगे। और आज हम माँ के बारे में सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस माँ के बारे में क्या कहती है। पहली बात कि खुदा के हकामात में से एक हुक्म है कि चौथा हुक्म है कि माँ बाप की इज्जत। पहले 3 हुक्म जो है वो खुदा के बारे में है और जो बाकी 7 हकामात है वो इंसान के बारे में है। और इंसानों में सबसे पहला जो हुक्म है
वो माँ बाप के बारे में है। और यही तालीम आज हर मजहब ने अपनाई हुई है। बाइबल मुकद्दस में तमाम अहकामात जो है, आइन जो है, कवानीन जो है, वो यीशु मसीह ने मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील कर दिया है। मसलन शरीयत में लिखा है कि दान के बदले दान, मुख्तलिफ अहकामात है, लेकिन यीशु मसीह उन अहकामात को तब्दील करके उनमें प्यार मोहब्बत का सबक देते हैं। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह जो है पुराने अहदनामे को मुख्तलिफ अंदाज में सही मनातिक में पेश करते हैं, लेकिन वहां ये हुक्म है जिसको खुदा यीशु मसीह ने तब्दील करने के बजाय उसको वैसा ही कहा है। जब खरूज 20 बाब में आप पढ़ते हैं तो खुदा ने 10 अहकामात दिए, उसमें चौथा हुक्म जो है उसको कहा गया कि माँ बाप की इज्जत करना। तो उसको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो नोटिफिकेशन जारी करने बाद अमल कराया जाता है, और जो अमल नहीं करता उस पर क्या कानून या आइन नाफिज किया जाता है वो भी बताया जाता है। और 20वें बाब में कानून बनाया गया है, हुक्म दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तूने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। और 21वें बाब में, खरूज के 21वें बाब में यह है कि जो इस हुक्म की तामीर नहीं करेगा उसको क्या सजा मिलेगी। तो मेरे साथ जिनके पास किताब मुकद्दस है वो निकालेंगे खरूज की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। और 7वीं आयत में लिखा है और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मारा जाए। यहाँ पर जो कानून दिया गया है उसको चलाने के बाद, उसको हुक्म जारी करने के बाद, नोटिफिकेशन करने के बाद अगर उस पर अमल नहीं होता तो उसकी सजा जो है वो खुदा यीशु मसीह भी अपने अल्फाज से फरमाते हैं। खरूज 21वें बाब के जो कानून का सजा मुकर रखी गई है वही यीशु मसीह अपने मुबारक अल्फाज से फरमाते हैं कि जो माँ बाप पर लानत करेगा या उसे मारेगा वो कतई जान से मारा जाएगा। तो इतनी अहमियत बाइबल मुकद्दस में माँ और बाप के बारे में है। जितने भी कवानीन हैं वो बेशक वो सख्त है, लेकिन यीशु उनको प्यार में तब्दील करता है। लेकिन ये एक ऐसा आइन है, ऐसा कानून है, ऐसा हुक्म है जिसमें यीशु ने तायद की है। कहा है कि अगर कोई माँ या बाप पर लानत करेगा उसको मारेगा, वो कतई जान से मार दिया जाए। इस कानून के लिए, इस हुक्म के लिए यीशु मसीह ने बड़ी सख्ती की। तो आज जो जितने भी औलाद है आज सीखे कि अगर खुदा यहोवा यारी ने मूसा के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया कि माँ बाप की इज्जत करें और अगर नहीं करेंगे तो उसकी सजा क्या होगी, वो जान से मार दिया जाएगा, तो उसकी तस्दीक यीशु ने भी ऐसे ही की है। और आज हम सीख रहे हैं कि हमें माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। और आज हम मदर डे मना रहे हैं तो मदर को लहदा और बाप को लहदा नहीं कर सकते, क्योंकि मदर और जो फादर है उनके साथ मिलकर आज हम कलाम की मनादी सुन रहे हैं, क्योंकि दोनों दो तन नहीं बल्कि एक तन है। और दोनों के लिए हम आज कलाम सीख रहे हैं कि जो अपनी माँ या अपने बाप पर लानत करेगा या उनको मारेगा वो कतई जान से मारा जाए। खुदा का हुक्म है और उसकी सजा यही है। तो जो वालिदैन का एहतराम नहीं करता या नहीं करती वो सीखे कि खुदा का कलाम फरमाता है कि इन्हें जान से ही मार दिया जाए। लेकिन माँ और बाप का जो प्यार है वो अफजल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन माँ और बाप इस कानून को मानते हैं कि इसकी सजा ये है, लेकिन उनके दिल के सबब से वो इस आइन को पूरा नहीं होने देते।
अगर कोई माँ या बाप ऐसा कह दे कि ये सजा जारी रखी जाए, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने माँ बाप की इज्जत ना करे। लेकिन माँ और बाप का जो प्यार है वो ये है कि हमने जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी के जरिए हमें उसका सिला नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों का वो प्यार नहीं चाहिए और मजबूरन हमें करें, सजा से डरते हुए करें, बल्कि वो चाहते हैं कि ये दिल से हमें प्यार करें। इसलिए वो इस सजा से मुनकर हो जाते हैं। इसलिए माँ और बाप इस सजा से दूर कर देते हैं, इस कानून को नाफिज करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदावन से डरते रहो। औलाद, खुदावन से डरो, क्योंकि माँ बाप खुदावन का अतिया है, तोहफा है। इसलिए वो जो औलाद है उनका फर्ज है कि दिन को मनाने के साथ साथ एहतराम के लिए अपने आप को तैयार करें, आजहद करें कि मैं अपनी माँ के साथ या अपने बाप के साथ ऊंची आवाज में बोलता हूँ या कोई बदतमीजी करता हूँ या अच्छे अंदाज में से उसका सवाल का जवाब नहीं देता या देती हूँ, तो आज ये वादा करने का लिखा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। खुदा का कलाम फरमाता है कि माँ का मतलब कुर्बानी है। माँ का मतलब, माँ एक कुर्बानी है जिसने कुर्बान होना है, जिसने कुर्बान होकर अपना लहू बहाकर अपनी औलाद को सुरखरू करना है। तो माँ की जो जिम्मेदारियां हैं बाइबल मुकद्दस में क्या है? बाइबल मुकद्दस में जब हम पूरी बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि माँ की या बाप की, दोनों की जो जिम्मेदारी है वो 16 है। और उन 16 में से मैंने 9 का इंतखाब किया है कि एक माँ की क्या जिम्मेदारी है, कैसी माँ होनी चाहिए। पहले हम सीखेंगे कि माँ की जिम्मेदारी क्या है, और हम ये भी सीखेंगे कि माँ कौन होती है, कैसी होनी चाहिए, उसका अपना किरदार कैसा होना चाहिए। क्या वो माँ है या एक शोहर के साथ मिलकर खुदा के कलाम के मतलब सिर्फ औलाद पैदा करने वाली है, या घर चलाने वाली है, या आम काम करने वाली है। ये 2 आज हम खास चीजें सीखेंगे। एक तो हमने सीख ली कि आईन हमें क्या कहता है, उसके नोटिफिकेशन के बाद सजा क्या होती है, लेकिन उस सजा को माँ या बाप कबूल नहीं करते। और दूसरी हम बात सीखेंगे आज कि एक माँ की जिम्मेदारी क्या होती है, और तीसरी बात सीखेंगे कि माँ कैसी होनी चाहिए, और चौथी रिजल्ट हम सीखेंगे कि माँ ऐसी होगी तो क्या होगा। तो पहली बात, माँ जो कुर्बानी का सरचश्मा है, कुर्बानी देने वाली हस्ती है, पहली उसकी जिम्मेदारी है औलाद के बारे में कि वो अपने बच्चों को महसूस कराए। जब उनके यहाँ औलाद आती है, खुदा उनका तोहफा मिल जाता है, तो माँ बाप का फर्ज है कि सबसे पहले उन्हें खुदा के खादमीन के साथ मिलकर खुदा से मखसूसियत कराएं, उसके लिए बरकत चाहें। और इस बरकत के लिए बात बताना चाहता हूं कि अगर एक बच्चा या बच्ची बीमार होती है, औलाद बीमार होती है, जिसको हम छिले में कहते हैं, तो माँ और बाप डॉक्टर के पास चली जाती है, हॉस्पिटल में चली जाती है, मुख्तलिफ जगह पे इलाज के लिए चली जाती है। लेकिन जब उनको कहा जाए कि खुदा ने आपको बरकत दी है, आपकी दुआ सुन ली है, और आज आपका फर्ज है कि आप उसको चर्च में मखसूसियत के लाए, तो वो कहती है कि वहां पे बेशुमार औरतें हैं जिन्होंने जादू तवीज पहना हुआ है, हम यहाँ पे नहीं ला
हम कैसे महसूस करा सकती हैं? लेकिन वो भूल जाते हैं कि डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहां कौन सी नेक औरतें होती हैं, वहां जादू की औरतें नहीं होती, हॉस्पिटलों में नहीं होती। ये वाकई होते हैं। हम बताते हैं कि चर्च में तो आती वो है, वो माएँ आती हैं जो इन चीजों को छोड़ चुकी होती हैं, वो जो जादूगिरी के कामों को तर्क कर चुकी होती है, वो खुदा को कबूल कर चुकी है और वो खुदा के घर में आती है। इसलिए वहां डरने की जरूरत नहीं। डरना तो डॉक्टरों के पास चाहिए था, डरना तो हॉस्पिटलों में चाहिए था। मखसूसियत के लिए खुदा के घर में लाना चाहिए, क्योंकि रासबाज औरतें होती हैं, रासबाज मर्द होते हैं वहां पे खुदा के हुजूर में झुकने वाले। तो इसलिए पहले जो काम जिम्मेदारी है माँ की, वो अपने बच्चों को जब भी वो उनको खुदा औलाद देता है तो उनका फर्ज है कि अपने बच्चों को मखसूसियत के लिए, बरकत दिलाने के लिए खुदा के घर में लाया। हालेलुया। दूसरी उसकी जिम्मेदारी क्या है? औरत हर काम को वो इज्जत बख्शे। जितने भी काम करती है दिल के साथ करे, एहतराम के साथ करे, अपने बच्चों के साथ मिलकर करे, बच्चों के साथ उनकी तरबियत करे और गुनाह से नफरत करे। जितने भी खुदा के अहकाम बताते हैं कि कौन कौन से गुनाह है, उनसे दूर रहने की कोशिश करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बाइबल मुकद्दस से बताएं कि अगर वालिदैन का एहतराम नहीं होता, ये काम नहीं होते, तो तुम सजा पाओगे, तुम हमेशा की आग में डाल दिए जाओगे। ये माँ बाप का मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। चौथी जो जिम्मेदारी है माँ या बाप की, वो है कि बाइबल मुकद्दस की तालीम देना। टीवी ड्रामे दिखाने की बजाय उसको बाइबल मुकद्दस की तरबियत दे, बाइबल पढ़ने की तरबियत दे। मैं अनपढ़ माँ हूं, कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर चला सकती हैं, आप मोबाइल में सब कुछ कर सकती हैं, तो क्या मोबाइल में बाइबल मुकद्दस डालकर इंस्टॉल करके क्या वो आप उसके जरिए सुना नहीं सकती? अपने बच्चों को सुना सकती हैं? यस यस यस, वेरी गुड। तो माओ आपकी जिम्मेदारी है कि बाइबल मुकद्दस अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ना नहीं आती तो मोबाइल के जरिए उनको सुनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ अपनी औलाद को अपनी गोद में जब उठाए हुए वहां से लेकर बालग होने तक उन्हें खुदा के घर में लाए, उनकी तरबियत करें। पैदा करके रोटी खिलाते हैं, कुर्बानी देते हैं, लेकिन बाइबल की तालीम नहीं देते, उनको खुदा के घर में नहीं लाते, तो उनकी तरबियत नहीं होती। अगर हम तरबियत नहीं कर पाएंगे तो कैसे खुदा के घर में आएंगे? आप कलाम सुने बाजी, मरियम कलाम सुने, सारा दिन उनके साथ खेलते रहना। तो ये अभी से जो माएँ हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को चर्चिस में लाएं, हैकल में लाएं। अगर नहीं लाते तो रिजल्ट बहुत ज्यादा हमारे सामने है। और जो आगे पांचवी है, अपने बच्चों को तौबा के बारे में बताएं, बपतिस्मा के बारे में बताएं। ये बपतिस्मा क्या है, हमने किस तरह तौबा करनी है, किस तरह हमने पहले स्टेप के जरिए खुदा के साथ रिलेशन बढ़ाने हैं। ये माओ का खास तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा करेंगे
तो औलाद रास्तबाज होगी, औलाद प्रस्तुत करने वाली बन जाएगी, औलाद उनका ही इकराम करने वाली बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट हमारे सामने ही है। अगली है जिम्मेदारी अपनी औलाद के साथ मिलकर प्रस्तुत करना, दुआ करना। अगर हम अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ नहीं करते, प्रस्तुत नहीं करते, तो प्रस्तुत की जगह पर औलाद क्या करेगी? गाने गाएगी, फिल्मी गाने गाएगी, नए नए टिकटॉक बनाएगी। लेकिन जब आप उनके साथ प्रस्तुत करेंगे तो प्रस्तुत के भी टिकटॉक बनते हैं, उनका ज़हन प्रस्तुत वाला टिकटॉक बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपकी कुर्बानी जाया है, और माएँ जो है वो अपनी औलाद से ही डैश डैश होगी। मैं बेलफ्ज़ लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, इसलिए माओ का जो जिम्मेदारी है उसके मुताबिक उनको प्रस्तुत कराना बड़ा जरूरी है। माँ के साथ, क्योंकि माँ हो सकता है कि उनके वालिदैन की वजह से तेरी बाइबल की या कलाम की मालूमात या ईमान इतनी मजबूत ना हो, इसलिए उन्हें चाहिए कि अपने साथ अच्छे उस्ताद का ख्याल रखें। अपनी औलाद के लिए, उनकी तरबियत के लिए अच्छे उस्ताद का इंतजाम करें, जो उनके साथ मिलकर बच्चों की तरबियत कर सके। एक अच्छी कलीसिया का इंतजाम करें कि किस साइकिल में उसको उन्होंने लाद को लेकर जाना है। वो कलीसिया जो आपकी औलाद की बेहतरी जानती है, उस्ताद के पास लेकर जाए जो आपके बच्चे की तरबियत करना जानता है, जानती है। अगर ऐसा नहीं करते तो आप अकेले इतना कामयाब नहीं हो सकते। मुझे हवाला याद आता है मुक़द्दस मत्ती की अंजील में, जब्दी की बीवी है याकूब और यूहन्ना को लेकर आती है यीशु के लिए कि मेरे बेटे जो है, बच्चे हैं, उनके बारे में सवाल कर। उस्ताद के पास लेकर आई है, उसको पता कि यीशु उस्ताद है, उसको पता है कि ये उस्ताद से मेरे बच्चे कामयाब हो जाएंगे। तो वो बच्चों को लेकर अच्छे उस्ताद के पास आती है। तो माओ का फर्ज है, जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे उस्ताद का एहतमाम करें। आगे है, हर वक्त बच्चों की नुक्ताचीनी ना करें। अगर उसने गलती से ऐसे हाथ रखा हो, हाँ हाँ हाँ, दीवार पे पेंट हजारों का किराया खराब ना हो जाए, उसकी हौसला अफजाई करें, उसमें जितनी क्वालिटीज है उनको तारीफ में लाए। ये ना कहे कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा या बेटी हारमोनियम बजाए, वो तबला क्यों बजा रहा है? जिसमें वो इंटरेस्टेड है, माँ का फर्ज है कि अगर उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है तो उसमें उसको बढ़ा दे, उसमें उसको आगे तरक्की करने दे। लेकिन अगर वो नहीं सोच रहा कि ये फैसला सही नहीं है, तो माँ का फर्ज है कि हौसला अफजाई करते हुए उसकी तरबियत करे, उसको बताए कि ये तेरा रास्ता नहीं है। ये बड़ा जरूरी है। और अगली बात है जो 7वीं जिम्मेदारी है, बद ज़बान पर कंट्रोल करें। आज की माएँ को कंट्रोल करना ही भूल गई है। माएँ भूल गई है ज़बान पर कंट्रोल करना।
ईमानदार माँ जो है, रासबाज जो माँ है, वो भूलती जा रही है कि ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करना है। बद ज़ुबान जिसमें गाली गलौज आती है, इस्तेमाल करती है। माँ का फर्ज है कि अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। और जितनी माएँ अपने बच्चों के लिए बद ज़ुबान इस्तेमाल करती है, चाहे प्यार से, कई दफा माएँ प्यार से भी बड़ी अरे क्या हाय मेरा कुत्ता कहती है ना, एक जानदार जो बदनाम है वो बना देती है। बाकी आप ज़्यादा समझदार है, कौन सी मैं बातें कर रहा हूँ। बद ज़ुबान मैं बोलना नहीं चाहता। बद ज़ुबान जो है माँ का फर्ज नहीं है, क्योंकि माँ ईमानदार है, माँ रास्तबाज है, माँ खुदा का रूप है दुनिया में। तो इसलिए माँ का जिम्मेदारी है कि वह बद ज़बान पर कंट्रोल करे, कोई ऐसी ज़बान ना बनाए बोले जिससे उसकी अपनी ज़बान लैश हो जाए। आठवीं जो जिम्मेदारी है वो ये है कि माँ ने बेटे या बेटी का मुस्तकबिल बनाना है। जब्दी की जो बीवी है, याकूब और यूहन्ना को यीशु के पास लाई है, अच्छे उस्ताद के पास लाई है और उसको मुस्तकबिल देना चाहते हैं अपने बच्चों। एक दाएं बैठ जाए, एक बाएं बैठ जाए, यानी कि वो बादशाही करे, मुस्तकबिल में कामयाब हो जाए। जिस तरह जब्दी की बीवी जो है याकूब यूहन्ना के लिए फिक्र करती है, इसलिए माँ का फर्ज है कि वो अपने बच्चों के लिए सोचें, फिक्र करें कि उनका मुस्तकबिल कैसा है और उस पर अमल करवाने की कोशिश करें। और आखिरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बच्चों के लिए लगातार मुसलसल बिला नागा दुआ करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए जो आप सोच रही हैं उनके लिए दुआ भी करनी है। और जब आप दुआ करेंगी तो दुआ का असर आपकी औलाद पर होगा। हालेलुया। अब आते हैं कि पहली बात हमने क्या सीखी है कि बाइबल मुकद्दस में हुक्म क्या है माँ बाप के बारे में। दूसरी बात हमने सीखी है कि एक माँ की जिम्मेदारी क्या है। अब तीसरी हम सीखेंगे इमसाल की किताब में से जो हमने आखिरी चैप्टर पढ़ा है, उन आयात में जो है वो तकरीबन 14 आयात या 14 ऐसे काम है कि एक औरत को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक दफा जोरदार तारीफ बजाएं। मैं चाहता हूं कि जो भाई हज़रात बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, वो जो माएँ हैं उनके लिए एक दफा जोरदार तारीफ। पहले जिम्मेदारियां थी, अब है माँ कैसी होनी चाहिए। इसकी जो इमसाल की किताब में है 14 तकरीबन उसकी खूबियाँ लिखी हैं कैसी होनी चाहिए। उनमें से मैंने 9 का इंतखाब किया जो बेहद मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी है तो सारी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे टाइम के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ 9 के बारे में बात करूँगा। पहली कि वो खुदा के साथ साथ रहने वाली है, यानी कि अपनी जिंदगी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुजारती हो और उसमें जो चीज है पहली कि उसकी वफादारी खुदा के साथ और अपने शोहर के साथ होना लाजमी है। उसकी जिंदगी में हरामकारी नहीं होनी चाहिए। जब एक माँ का जो
खास किरदार है, खूबी है, खसूसियत है, वो ये है कि वो अपने शोहर की ताबे रहे। जब अगले तौर में हम फादर डे पे सुनाएंगे तो यही बात उनके लिए भी होगी, क्योंकि कुछ औरतें ऐसे अपने शोहरों को याद देख रही हैं और शोहर उनको देख रहे हैं तुम्हारे लिए, भाई दोनों के लिए, क्योंकि माँ की बात हो रही है, माँ की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ है फादर डे के लिए भी यही है। हो सर उस दिन पास्टर जी कलाम सुना, लेकिन आज जो माँ पे बोल रहा हूँ ये है कि माँ की जिंदगी में हरामकारी नहीं है, वो एक ही अपने शोहर के ताबे रहे, वफादार रहे, उसके साथ मरते दम तक वादा किया, खुदा के कलाम के हाथ रख कर वादा किया हुआ है कि मैं मरते दम तक तेरी वफादार रहूंगी। तो पहली माँ का जो किरदार है वो ये है कि वो खुदावन के और खावन की वफादार रहे और हरामकारी से बच कर रहे। दूसरी इंसान की किताब बता रही है कि एक माँ का वक्त पर सोना, वक्त पर उठना और वक्त पर काम करना बेहद जरूरी है। ये नहीं कि सर्दी है तो मैं नहीं उठ सकती, गर्मी है मेरी नींद नहीं पूरी हुई, बल्कि उसने वक्त पर उठना है, वक्त पर सोना है और वक्त पर काम करना है। तीसरी जो उसमें क्वालिटी माँ में होनी चाहिए, उसका ये फर्ज है कि शोहर के साथ मिलकर, खावन के साथ मिलकर खरीदो फरोख्त करे, काम करे औलाद को कामयाब करने के लिए। ये कोई फख्र नहीं है जी मैं अपनी बीवी से काम नहीं करवाता या जी मैं तो घर में ही रहती हूं, ये कोई फख्र नहीं है। आपका फख्र है आपकी औलाद खुदा के कलाम के मुताबिक कामयाब हो। जब आपकी औलाद कामयाब होगी तो कामयाबी के लिए आपने जो कुर्बानी देनी है उसमें शामिल है कि दुख सुख में, खुशी और गमी में मैं तेरा साथ दूंगी। तो मां की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने शोहर के साथ मिलकर कारोबार करे, काम करे, मुलाजमत करे, साथ देना है उसमें, ये बड़ा जरूरी है। और जो ऐसा सोचती है माएँ, वो सोच ले कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करें। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि माएँ सारी काम में सुबह हो जाए, लेकिन अगर घर की इजाजत उनको अंदर ही रखती है तो कोई बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है। खुदा उनके शोहरों को और बरकत दे, कामयाब करे। चौथी जो एक माँ का काम है, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ऐसी माएँ हैं जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी बहन, उसकी रिश्तेदार, उसकी कलीसिया में से, उसके मोहल्ले में से कोई जरूरतमंद मफलूज शख्स आ जाए, किसी चीज की जरूरत है जो उसके पास से लेने आ जाए, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि उसका मफलूजों पर, हाजतमंदों पर, जरूरतमंदों के लिए हाथ का खुलना जरूरी है। अगर उसकी मदद नहीं कर सकती तो एज ए लोन, एज ए दान पैसा तो दे सकते हैं या कोई और चीजें दे सकती हैं। और कई तो ऐसी भी औरतें होती हैं, बाबों को इल्म में रख के, जो बाबे होते हैं, बाबों को पता है ना, जादूगर जो होते हैं, उनका ज़ेन रख के या वहम परस्ती का शिकार होते हुए पहले के दिन उनका ज़ेन है कि उनके घर से तनहा वाले दिन पैसे लेंगे, हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। मंगल को या जुमेरात को वो दूसरे घरों से कोई ना कोई चीज मंगवाएंगी
उनका वहम है कि ऐसा करने से हमारे घर में अनाज में इजाफा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो रास्तबाज है, ईमानदार माए हैं, उनका फर्ज है कि अगर उनके पास है तो उनको दे दे, मफलूजों को, जरूरतमंदों को दे दे, अपनी मुट्ठी को बंद ना करें। ये भी बड़ा जरूरी है। हजारों पैसे अपने बच्चे पे लगाने के लिए हम तैयार होते हैं। अगर किसी के बच्चे के लिए मेडिसिन के लिए पैसे नहीं तो देने से हम कहेंगे हम क्या करेंगे। लेकिन अच्छी माँ का ये काम है, उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ देना उसका फर्ज है। हालेलुया। अगली है गर्मी सर्दी। गर्मी की फिक्र नहीं करनी, सर्दी की फिक्र नहीं करनी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। घर की खूबसूरती, कई तो घरों में जाए ना तो बस बैठना मुश्किल होता है, इतनी खुशबू आ रही होती है। ये हो गया है फादर साहब, क्या हो गया? आपकी माँ भी ऐसी, आप भी बेड पे भी यूं काट देते थे। मैंने कहा मैं तो बढ़िया घरों में जाता हूँ, उनके घरों में तो नहीं, उनके भी बच्चे यूं कर देते हैं बेड पे। इतनी स्मेल उनको छोड़े, उनके अपने जिस्मों में से भी आ रही होती है। ये माँ अच्छी नहीं है, ये उसकी क्वालिटी नहीं है। उसका पाक और साफ होना जरूरी है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी में दुआ है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। तो जो माए ऐसे घर को खूबसूरत नहीं रखती, साफ नहीं रखती, आज खुदा का कलाम मिसाल की किताब है, हिकमत की किताब हमें बता रही है कि अपने घर में जो खुशबू आती है इस तरह की वो ना आने दें, साफ सुथरा रखें। ये जो माँ की एक खूबी है, खूबसूरती है। अगली है शोहर का एहतराम। किसका? कई तो औरतें ना ये भी नहीं देखती कि मेहमान हमें ठा ठा कहती है ना, तेन ख्याल नहीं आता, वो मेहमानों के सामने उसकी लापा करके ना समझती है कि मैंने क्या किया, फकत किया। देखा अम्मी, मेरा शोहर, मेरा नौकर ही। ये माँ का, जो माँ है उसका किरदार नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है कि मुबारक है वो औरत जिसका शोहर फाटकों में मशहूर है, जिसकी फाटकों में मशहूरी होती है, जिसकी इज्जत होती है। और जो औरतें सोच रही है कि अपने शोहर के एहतराम की बजाय उनको नौकर बनाकर दूसरों को साबित करना अच्छा लगता है, तो वो एक औरत की खूबी से नावाकिफ है। हर औरत का, हर माँ का ये फर्ज है कि अपने जीवन साथी को मजाजी खुदा बनाकर उसके ताबे हो जाए, उसका एहतराम करें। कोई बता सकते हैं कौन सी औरत क्या कह देती? तेरा एनजीओ ये तू तो है ही है, कहती है कि नहीं कहती? कहती है कि नहीं कहती? तो खुदा का कलाम फरमाता है माओ तुम्हारा ये काम नहीं है, माँ का काम नहीं है। हो सकता वो बच्चों वाली हो, शोहर वाली हो, खानदान वाली हो, लेकिन वो माँ नहीं है, वो औरत हो सकती है। तो जो माँ है उसका एहतराम है, अपने जीवन साथी का एहतराम करे। इसका फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा तो बता सकता है? बाजी जी मिला के लिए तालियां। अब एक माँ नहीं अपनी औलाद के सामने अपने शोहर को ठा ठा कर रहा है, तो वो बेटी आगे जाकर क्या करेगी? ठा 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 करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि उसने तरबियत हासिल की है। तो फिर आगे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, सास की हमारी बेटी तो ऐसी नहीं है, अब माँ ने अपनी गलती नहीं मानी क्योंकि उसने ठा ठा किया हुआ है, और वो सास को गलत करार दे देगी। नहीं, मेरी बेटी सही है। लेकिन आज जो माए हैं, गिजालाबाजी को बड़ा अच्छा लग रहा है।
अच्छा तो ठाका लगता है। इसका मतलब ये काफी होगी। अगर बजमिला ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर मैं ये ऐसी करूँगी तो वो तरबियत मेरी बेटी के अंदर जाएगी। जो माँ ही लेट उठेगी तो बेटी कैसे उठेगी? जो माँ ही गालियाँ देगी तो बेटी उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए ना। तेरी ऐसी कहेगी तो वो कहेगी तेरी ऐसी। तो माँ का जो फर्ज है ये माँ जो है वो ऐसा पहले मैंने बोला था बद जुबान। अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो शोहर का एहतराम किस तरह करेगी। वो एहतराम करेगी तो उसकी बेटी भी अपने शोहर का एहतराम करेगी। तो जितनी माएँ आज सीख रही है, आज से अपने आप को तब्दील करे कि अपनी औलाद में ये क्वालिटी लानी है तो अपने शोहर का एहतराम करे। अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर अगले घर में उसकी बेटी भी ऐसा करेगी और फिर लड़ाई झगड़े होंगे। फिर कहेंगी मास्टर साहब मेरी बेटी को तलाक दिला दें, क्योंकि मास्टर साहब तलाक नहीं दिला सकते, वो जोड़ते हैं जुदा नहीं करते। एक और बात, माँ का अपनी इज्जत का और हुर्मत का ख्याल रखना जरूरी है। ड्रेसिंग, माँ का फर्ज है कि अच्छी ड्रेसिंग करे, साफ सुथरी करे, ऐसी ड्रेसिंग ना करे जिससे स्मेल आए, ऐसी ड्रेसिंग ना करे जिससे खुदा का कलाम हमें मना करता है। कई तो खवातीन ऐसी ड्रेसिंग करती है और वो डिमांड करती है कि उसकी तारीफ की जाए। आज से कोई 20 साल पहले फैशन चला था, यहाँ से ऊपर कमीज के रखना, कांच बनाना। मेरा एक दोस्त, हम दो रोड पे जा रहे थे, वो ऐसे देख रहा था। मैं कहा शर्म कर यार, कहता पागल है, उसने यहाँ पे क्यों किया हुआ है? ताकि मैं देखूं। तो उसने ऐसे किया हुआ है, ये उसने इसलिए किया कि मैं देखूं। अगर मैं नहीं देखूंगा तो वो कहेगी बदतमीज, पता क्या क्या कहेगी, जाहिल कहेगी। इसलिए मेरा फर्ज है, मुझे दिखा रही है, मेरा फर्ज है कि रोड पे मैं उसको देखूं। तो माँ का ऐसा ड्रेस नहीं होना चाहिए। माँ का ड्रेस ऐसा, और जिस माँ का ऐसा ड्रेस है, आज खुदा का कलाम फरमाता है कि इज्जतदार और हुर्मत से पाक लिबास पहने। माँ एक कुर्बानी है और आपको कुर्बानी देनी है, और जब आप इसे देंगे कुर्बानी तो खुदा आपको बरकत देगा। और नामी जो बात है कि घर के जो जितने भी अफराद हैं उसमें वो खुशबू ही पैदा करें। एक माँ का काम क्या है? बच्चों में खुशबू पैदा करे। ये नहीं कि वो अपनी बेटी के लिए तो खुशबू पैदा करे और बेटे के लिए बदबू पैदा करे, उसके लिए नफरत करे और एक के लिए मोहब्बत पैदा करे। नहीं, माँ का फर्ज है पूरी औलाद को इक्वल रखे, एक जैसा रखे। कई बार यहाँ पे बात हो रही है, एक तो माँ वो है जो शुरू से ही औलाद को पैदा करती काम के साथ चल रही है। एक माँ वो बन जाती है जो किसी मजबूरी के तहत दूसरी शादी होती है। वहाँ पे ये जो खास बात करने हैं कि पूरी औलाद को एक जैसा, ये नहीं कि शोहर कहे कि ये उसकी भी औलाद है। जब खुदा के कलाम में निकाह किया जाता है तो जो बीवी बनती है उसकी जितनी भी औलाद होती है उसकी औलाद बन जाती है। पालन हार वाला बाप बन जाता है, पालन हार वाली माँ बन जाती है। इसलिए ये जो बात है औलाद में जो इक्वल होना चाहिए वो रखना चाहिए, एक जैसा प्यार,
अब आप बात सीख रहे हैं कि माँ जो जिम्मेदारी पूरी करती है, कुर्बानी पर देती है, अपने काम पूरे करती, कैसी होनी चाहिए? अगर खुदा के कलाम के मतलब जो हमने सीखा है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करती है तो उसको 4 चीजें मिल जाएंगी। अवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अवार्ड। इंग्लिश में सही बोल। अवार्ड मिलेगा। अवार्ड गोज टू मदर। नंबर 1, उसकी औलाद जो है वो मुबारक हो जाएगी। पहला अवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? मुबारक का क्या मतलब है? पाक हो जाएगी, रास्तबाज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, विलिंग करने वाली नहीं बनेगी। अच्छे टिकटॉक वाले बन सकती है, ठीक है? मैं ये नहीं कहता टिकटॉक वाली, ठीक है? अच्छी रास्तबाज होगी, खुदा के घर में आने वाली बन जाएगी। और जो माएँ रात को बाहर जाती है ढूंढने के लिए, वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। वो वक्त पर घर में सोएंगे, वक्त पर सारा काम करेंगे, माँ बाप के ताबे रहेंगे। इसीलिए वो खुदा का कलाम फरमाता, पहला ही वार जो मिलेगा उसको, उसकी औलाद जो है वो मुबारक हो जाएगी, रास्तबाज हो जाएगी, ईमानदार हो जाएगी। और दूसरी बात, उसके शोहर को उस पर इत्मीनान हो जाएगा। उसके शोहर को उस पर इत्मीनान हो जाएगा। उसकी औलाद जो है वो उसकी जो उसका शोहर है उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसको मुबारक कहेगा, उसको खुदा का तोहफा कहेगा। दूसरा बात, पहला कौन सा था? उसकी औलाद क्या हो जाएगी? और दूसरा, उसका शोहर उस पर क्या करेगा? इत्मीनान करेगा। यार तन पता थे बीवी आज कितने गई सी, शक पैदा कर देगा। लेकिन वो क्या कहेगा? भाई मेरी बीवी बहुत अच्छी है, अपना मुंह बंद करेगा, इत्मीनान हो जाएगा। दूसरा बात है वह इत्मीनान होगा। तीसरा, खानदान जो है, जिस खानदान में वो ब्याही गई है, पीछे भी और आगे भी, मेके भी ससुराल भी, वो इज्जतदार हो जाएगा। तीसरा अवार्ड इज्जतदार हो जाएगा। और चौथी जो है वो ये है कि वो आसमान पर बादशाही की वारिस बन जाएगी। हालेलुया। आसमान पर खुदा की बादशाही की। तो पहला अवार्ड कौन सा है? औलाद क्या बन जाएगी? नंबर 2, उसके शोहर को उस पर इत्मीनान हो जाएगा। खानदान में क्या हो जाएगी उसकी? खानदान ससुराल में भी और मेके में भी। और चौथी कौन सा अवार्ड मिल जाएगा? आसमान पर, आसमान में खुदा की बादशाही की वारिस बन जाएगी। ऐसी माँ बनेगी तो खुदा ना आपको बरकत दे, यीशु के नाम में।